आप रॉयट को मिला दोगे आप पीजेंट से। महल किसको है? विलेज को कहा जाता है। निज क्या है? कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। और रियोटिव क्या है? कल्टीवेशन ऑन रियोट्स लैंड। मैंने इसके डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पे भी लिख दिए। तो रॉयट को पीजेंट, महल है का आंसर है विलेज, निज का आंसर है कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड और रियोटिव का आंसर है कल्टीवेशन ऑन रोड्स लैंड्स। इसके बाद आ जाता है हमारा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ डैश एज अ क्रॉप व्हिच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स। जो ग्रोअर्स थे वुड के यूरोप में, उन्होंने देखा कि ये जो क्रॉप है, कौन सी क्रॉप? इंडिगो। तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिगो एक ऐसी क्रॉप है which would provide competition to their earnings, जो उनको एक कंपटीशन दे सकती है। तो राइट आंसर है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है The demand for indigo increased in late 18th centuries in Britain because of। जो डिमांड है इंडिगो की वो बढ़ गई थी लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में। किसकी वजह से? क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो आंसर क्या लिखोगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The international demand for indigo was affected by the discovery of। अब पहले तो जो इंडिगो थी वो बहुत ज्यादा डिमांड में थी, लेकिन बाद में डिस्कवरी होगी सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल डाइज आने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडिगो की जो डिमांड है वो कम हो गई। तो राइट आंसर होगा सिंथेटिक डाइज। द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट। जो चंपारण मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट जो इंडिगो के जो प्लांटर्स थे, ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था, क्योंकि वो जो थे प्लांटर्स वो जो पीजेंट्स पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। नेक्स्ट, अब मेन क्वेश्चन अब आता है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अब ये जो अंग्रेज लोग हैं ये एक सिस्टम लाए और उस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया परमानेंट सेटलमेंट। तो जैसे आपने स्कूल में देखा होगा ना कि स्कूल में क्लास टीचर मैडम क्या करती है, उनको कहीं जाना होता है तो मॉनिटर को सामने खड़ा कर देती है कि बेटा जो भी बात करे ना उसके नाम लिख देना यहाँ पे और मैं आके उनको पनिश करूंगी। तो ऐसे ही परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, इन्होंने हेड बना दिए तालुकदार राजा उसको और उनको नाम दे दिया जमींदार। तो जैसे मॉनिटर बनाती है ऐसे। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा जाएगा, राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। इनको क्या बना दिया गया? जमींदार बना दिया गया इस सिस्टम में। दूसरा, आपने देखा होगा कोई काम करना होता है तो मैडम मॉनिटर को बोलती है बेटा वो कॉपी कलेक्ट कर लो सारे बच्चों की, मैं आज चेक करूंगी। तो ऐसे ही ये जो जमींदार बनाए गए इनको काम दे दिया गया कि तुम जितना भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट करने का काम तुम्हारा है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दे वर गिवन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग रेंट। रेंट मींस किराया या रेवेन्यू, ठीक है, फ्रॉम द पीजेंट्स। और तीसरा क्या किया गया, जैसा कि नाम में दिख रहा है परमानेंट सेटलमेंट, जो रेंट था जो रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया गया, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। चौथा पॉइंट इमेज से समझो। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि अगर क्लास का मॉनिटर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तो मैडम उसको चेंज कर देती है और किसी और को मॉनिटर बना देती है। तो यही इन्होंने किया। क्या किया? इफ द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू, क्योंकि जमींदार को हेड बना दिया, अब वो जमींदार से डायरेक्ट लेंगे और जमींदार इनसे लेगा पीजेंट से, कि अगर जमींदार वो रेवेन्यू नहीं दे पाता ही वुड लूज हिज पोजीशन एज जमींदार, उसको हटा दिया जाएगा जमींदार के पद से एंड समवन न्यू वुड बी अपॉइंटेड। अभी मैंने मॉनिटर वाला एग्जांपल दिया ना, उस मॉनिटर को हटा दिया जाएगा और क्लास में से कोई नए बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाएगा। तो अगर जमींदार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाता तो उसको हटा दिया जाएगा और नए जमींदार को अपॉइंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ वाज द महलवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। जो महलवाड़ी सिस्टम था वो परमानेंट सेटलमेंट से अलग कैसे था? इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिख लेंगे महलवाड़ी सिस्टम, दूसरी तरफ लिख लेंगे परमानेंट सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या था? रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड। जो रेंट था, जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में अभी हमने पढ़ा कि रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। इंचार्ज वाज विलेज हेडमैन। गांव का जो प्रधान होता था, हेड होता था, वही इंचार्ज होता था। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था? इसका इंचार्ज कौन था? इंचार्ज वाज जमींदार। इस सिस्टम को लाया गया था 1822 में और इस सिस्टम को लाया गया था 1793 में। तो बस अगर ये 3 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, which two problems give two problems which arose with the new Monroe system of fixing revenue। अब जो
मुनरो सिस्टम लाया गया रेवेन्यू के लिए, उसमें क्या दो प्रॉब्लम थी। सबसे पहली बड़ी बात तो ये थी कि भाई जो तुम रेवेन्यू ले रहे थे हमारे पीजेंट से, हमारे फार्मर से, वो बहुत ज्यादा हाई ले रहे थे। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, रेवेन्यू वाज वेरी हाई। चिल्ड्रन ये वाली लाइन मैंने पूरी क्वेश्चन से ही, टू प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू आर, है ना, ये पूरी यहीं से ली गई है। तो एक तो ये दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत थी, जब ये वाला सिस्टम लाया गया, कौन सा, मुनरो सिस्टम, तब ये बताया गया कि ये सिस्टम इतना अच्छा है कि गरीब किसानों को ये अमीर बनाएगा। तो हमसे ये वादे किए गए हमारे लोगों से कि आपको ये जो है पुअर से रिच बनाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जिसके पास जो पैसा था उसका वो भी डूब गया और किसान हमारे और ज्यादा गरीब हो गए। आंसर देखो, इट वॉज थॉट दैट दिस सिस्टम विल मेक पीजेंट्स रिच। जब ये सिस्टम लाया गया तो ये सोचा गया कि ये सिस्टम हमारे पीजेंट्स को, हमारे फार्मर को रिच बनाएगा, अमीर बनाएगा, बट इट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, व्हाई वर द रियॉट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। जो हमारे रियॉट्स थे, हमारे फार्मर्स जो थे, जो हमारे पीजेंट्स थे, वो इंडिगो क्यों नहीं उगाना चाहते थे। इंडिगो का मतलब है ये वाली खेती जिससे डाई बनती थी, ये है ना, जो आपने नील देखा होगा ना, वो। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि हमारे फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा इंडिगो उगाएं ताकि ये इसको यूरोप में बेचें और मुनाफा कमाएं। लेकिन हमारे फार्मर्स क्या चाहते थे, एक तो तुम उनको पैसा कम दे रहे हो, नंबर एक बात। अब एक बात बताओ, कोई भी दुकानदार है अगर वो चीज 10 रुपए की ला रहा है तो उसको 11 या 12 रुपए में तो बेचेगा, तभी तो उसको फायदा होगा। अब ये थोड़ी है कि दुकानदार ला रहा है 10 रुपए में और तुमको दे दे 8 रुपए में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारे किसान भाइयों की लागत मान के चलो 100 रुपए आ रही है और उसको मिल रहे हैं बेचारे को 90 रुपए, यानी कि जितने की उसको पड़ रही है उतने रुपए भी नहीं मिल रहे, लॉस में हो रहा था, तो इसलिए नहीं चाहते थे दूसरा काम। तो पहले तो ये 2 पॉइंट ये लिख दो, इंडिगो वॉज परचेज्ड फॉर अ वेरी लो प्राइस। जो प्राइस मिलता था वो बहुत ज्यादा कम मिलता था। द रॉयट्स कुडंट इवन कवर देयर कॉस्ट। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि 100 रुपए की कोई चीज है तो उसके भी 90 रुपए मिल रहे हैं हमारे किसानों को, तो उनकी खुद की भी कॉस्ट नहीं निकल पा रही। तीसरा, भाई ये बताओ, इंडिगो तो खाने की चीज थोड़ी है, लेकिन राइस है, चावल खाने की चीज है। तो हमारा किसान ये सोचता था यार कम से कम कुछ ऐसा तो उगाएं कि जो खाने को तो मिले कुछ। तो हमारा किसान क्या चाहता था कि वो राइस उगाए। आंसर देखो, इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड वेरी फर्टाइल लैंड विच कुड बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग राइस। और ये अंग्रेज क्या चाहते थे कि फर्टाइल लैंड पे आप, जो अच्छी जमीन है उस पे इंडिगो उगाओ। लेकिन हमारे किसान क्या चाहते थे, जो फर्टाइल लैंड है उस पे हम ज्यादा से ज्यादा चावल यानी कि पैडी को उगाएं। नेक्स्ट, what were the circumstances which led to the eventual collapse of the indigo production in Bengal? अब बंगाल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि फाइनली जो प्रोडक्शन है इंडिगो का वो पूरी तरह खत्म हो गया। हुआ ये था कि 1857 में एक सबसे बड़ा रिवॉल्ट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अब भारतीय लोगों को समझ में आ गया कि जब तक लात नहीं उठाएंगे, इन पे जूता नहीं मारेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो पहला रीजन तो ये था कि अंग्रेजों को डर लग रहा था, भाई अगर इन पे और अत्याचार करे तो कहीं दूसरी रिवोल्ट ना कर दे। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे आप, पहला पॉइंट लिख दोगे, द ब्रिटिश वर आल्सो अफ्रेड ऑफ अनदर रिवोल्ट लाइक 1857। इस बार ब्रिटिशर्स भी डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरी रिवोल्ट कर दे। दूसरा, जो विलेज हेड था वो भी इस बार हमारे पीजेंट के सपोर्ट में आ गया। उन्होंने कहा यार तुम हथियार उठाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, द विलेज हेडमैन केम इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स। तीसरा, जो हमारे इंडिगो को जो उगाते थे, जो पीजेंट बेचारे गरीब मजदूर हमारे, उन पे ना ये लोग बड़ा अत्याचार करते थे प्लांटर्स, तो इस बात से वो बड़े परेशान थे। तो तीसरी बात क्या लिखोगे, द प्लांटर्स वर वेरी ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब है अत्याचारी, बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे हमारे पीजेंट्स पे। चौथा पॉइंट है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जब एक कमीशन बिठाया तो उनको ये पता चला कि यार इसमें हमारी गलती है, मतलब हमारे लोगों की गलती है, हम कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं। तो पीजेंट्स को ना ये अधिकार दे दिया गया कि तुम रिफ्यूज भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब तुमसे अब जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। पीजेंट्स वर गिवन द राइट टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिगो। इसका मतलब ये है कि अगर पीजेंट की खुद का मन करेगा कि सर मैं इंडिगो उगाऊंगा आपको बेचूंगा, तो आपका मन है,
अब आप पे पहले की तरह जोर जबरदस्ती नहीं करी जाएगी। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश वाज यूज्ड टू डाई क्लोथ्स, क्या चीज थी जिसको